जायों विष्णुवाद ब्रह्मंसुराजकाचार्य स्वान ग्रेसे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार शील हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलोगे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी भी कुछ बालक हैं जो पीछे खड़े होकर घूम रहे हैं, कृपया उनको बैठा दीजिए, या तो बोलिए गेट से बाहर रहे वो लोग, या तो पीछे चले जाए। कथा के दौरान यहाँ पर शांति रहनी चाहिए ताकि जो लोग कथा सुनने के लिए आए हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम हिज ग्रेस देवकिंद प्रभु जी का महामंत्र बोल के हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हमारे पीछे महामंत्र बोल करके प्रभु जी का स्वागत करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत कथा जो 7 दिवसीय कथा है, उस कथा का आज दूसरा दिन है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम की महिमा का श्रवण किया और प्रसंग था कि श्रीमद् भागवतम क्यों सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से क्या लाभ होता है, और कथा कैसे भक्तों के सानिध्य में आकर सुननी चाहिए। एक होते हैं प्रोफेशनल कथाकार जो कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भागवत को आश्रय बनाकर अपनी व्यक्तिगत हितों को पूरा करते हैं। वैसे लोगों के मुखारबिंद से हम भगवत कथा सुनते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, और जो भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, जिन भक्तों ने भगवान को ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाया है, वैसे भागवत भक्तों के मुखारबिंद से यदि हम भागवत का श्रवण करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। क्योंकि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है कि हमारी मति भगवान में लग जाए। तो मति भगवान में लगने का एक साधन है भगवान की कथा, क्योंकि जब भगवान की हम कथा सुनेंगे तो हमारा चित्त भगवान में लग जाएगा। लेकिन ऐसी कथा की महिमा है, यदि हम भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे तब वो कथा हमारे जीवन में काम करेगी। तो कल का प्रसंग में हम लोगों ने विस्तार से इस प्रसंग पे श्रवण किया कि हम लोगों को कथा तो सुननी है, लेकिन कथा भगवान के भक्तों के मुख से ही क्यों सुननी है। बाहर वाले लोग भी कथा करते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती है, बहुत पब्लिक इकट्ठा होती है, नाच गाने का उत्सव चलता है, वहां भी बहुत लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि देखने में वो भी कथा है, देखने में भी कथा है। देखने में दूध होता है, दूध अमृत काम करता है, लेकिन यदि वो दूध सर्प के द्वारा टच कर दिया जाए तो वो दूध विष का काम करता है, भले देखने में दूध जैसा लगेगा। तो ऐसे देखने में बाहर के जो कथाकार लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कथा करते हैं, यदि उनसे कथा श्रवण करेंगे तो वो कथा हमको विष का काम करेगी, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। भले देखने में लग सकता है कथा हो रही है,
लेकिन यदि वो कथा हम भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से सुनते हैं तो उसका फल दिखेगा। फल यह है कि आपकी मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाएगी। तो ऐसा ही परम सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि हम लोग एक प्रामाणिक संप्रदाय के एक वरिष्ठ भक्त, वरिष्ठ वैष्णव हिज ग्रेस देवकीनंद प्रभु जी, जो कि प्रभुपाद जी द्वारा चलाया गया जो मूवमेंट है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसमें प्रभु जी एक वरिष्ठ भक्त हैं और ऐसे वरिष्ठ भक्त के मुखारबिंद से हम लोगों को भागवत कथा का श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम इस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करें। कथा सुनने के लिए आए हैं तो कथा के दौरान सिर्फ कथा सुने, मोबाइल और इधर उधर की बातें 2 घंटे के लिए न करें, ताकि आप लोग जिस उद्देश्य को हृदय में रखकर कथा सुनने के लिए आए हैं वो आपका उद्देश्य पूरा हो। अर्थात हम यहाँ से जाएं तो अपने हृदय में, अपने मन में कृष्ण को लेकर जाएं, कृष्ण की भक्ति को लेकर जाएं। ये तभी होगा जब हम कथा ध्यान से श्रवण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हिज ग्रेस देवकीनंद प्रभु जी का, जो कि हम लोग के बीच में आए हैं। और अभी हम प्रभु से अनुरोध करते हैं कि आज की कथा का शुभारंभ करें। और इसके साथ ही हम कई सारे वरिष्ठ भक्त काफी दूर दूर से आए हैं कथा का श्रवण लाभ करने के लिए। तो हम हिज ग्रेस रमाकांत प्रभु जी का भी स्वागत करते हैं एक बार महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन से आ रहे हैं, वृंदावन से आए हैं और प्रभु जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनका हम यहाँ कथा स्थली में स्वागत करते हैं। और साथ में सत्यनारायण प्रभु, जो कि बहुत ही अच्छे कीर्तनिया हैं, बहुत ही पुराने भक्त हैं और बहुत ही स्वभाव के ज्वाली हैं, आनंद वाले हैं। तो वो भी हम लोगों को सानिध्य प्रदान करने के लिए वृंदावन से पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा कई सारे भक्त आए हैं, मैं बहुत लोगों का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं जानता हूँ, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ कथा स्थली में महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप लोग शांति से अभी कथा का आनंद लीजिए, श्रवण उत्सव का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। अचिंत्य जहाँ ठहरे हैं जी, तो माता जी बेचारी आई खड़ी है, अब पीछे खड़ी है, कुछ क्यों चाहिए? जी जी ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महदेवी ऐमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषं भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाय जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साउंड ठीक है, कल ठीक था, थोड़ा इको दीजिए। हरे कृष्णा। तो कल मैं कुछ बातें बताया था, उसमें से एक था कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के आइएगा। आप में से कितने लोग हैं जो नोटबुक और पेन लेकर के आए हैं? बस एक आदमी, एक ही आदमी कथा सुना कल। कल कितने लोग आए थे? हाथ उठाओ तो, कल कितने लोग आए थे? तो कल जितने लोग आए थे उसमें से कम लोग नोटबुक पेन लाए ना। आप लोगों के लाभ के लिए मैं बताया था कारण क्या है नोटबुक पेन लाने का। चलिए, भागवत की स्थापना के लिए मैं 4 स्तंभों का बात किया था, जिसमें से प्रथम स्तंभ था भागवत का महात्म। भागवत का प्रयोजन क्या है, क्यों भागवत कथा कही गई, इसका प्रयोजन क्या है। तो उसका वर्णन है काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासित। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जब देखे कि कलयुग के जीव किस प्रकार से काल रूपी सर्प के कौर हो रहे हैं। कौर जानते हैं, खाते हैं तो 1 कौर 2 कौर, तो किस प्रकार से कौर हो रहे हैं, कैसे कली रूपी सर्प के मुख में जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं है, दुख भोग रहे हैं, जा रहे हैं। तो उन पतित जीवात्माओं पर कल्याण करने के लिए कलौकीरेण भासित इस भागवत महापुराण का प्रवचन सुखदेव गोस्वामी हम कलयुग के निवासियों की रक्षा करने के लिए। दूसरा उदाहरण मैं दे सकता हूं, जैसे कसाई खाना में एक गाय कट रही है और दूसरे गाय को हरा घास डाल दो, तो वह गाय बड़ा प्रेम से हरा घास खा रही है। उसको पता नहीं है कि दूसरा बारी मेरा गला कटने का है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं वो लोग प्रयास करते हैं गोहत्या से गौ माता का रक्षा कैसे किया जा सके। ठीक वैसे ही श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी हम लोगों के कल्याण के लिए इस भागवत महापुराण का प्रवचन श्रीपाद परीक्षित महाराज को किए। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन था, जैसा कि मैं बताया, और जब ही परीक्षित महाराज सुने कि 7वें दिन उनका देहांत हो जाएगा, तक्षक नाग डसेगा,
वो अपने राज्य का कार्यभार, आज साउंड ठीक नहीं है, कल ठीक था, कल ठीक था, आज ठीक नहीं है। राज्य का कार्यभार अपने पुत्र को सौंपने नहीं गए, बल्कि सब कुछ त्याग कर करके और गंगा नदी के तट पर बैठे और वहां पर साधु महात्माओं से, ऋषियों से पूछते थे कि म्रियमाण व्यक्ति को, जो व्यक्ति मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। वास्तव में परीक्षित महाराज हमारे लिए पूछ रहे थे, हम लोगों के लिए पूछ रहे थे। उन्हें क्या तकलीफ था? आप माला जप मत करो। माला जप करने का मतलब होता है सुनना, और कथा सुनने का मतलब होता है सुनना। तो एक पंथ दो कार्य नहीं होगा, नहीं तो नाम जप में अपराध होता है, इनअटेंटिव हो जाता है। तो मैं बात कह रहा था कि परीक्षित महाराज हम लोगों के लिए एक प्रश्न किए थे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहां पर कोई है जो मरेगा नहीं? हाँ तो कोई है? सबको मरना है। तो परीक्षित महाराज हमारे लिए वो प्रश्न किए कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वो तो स्वयं परीक्षित थे, उनकी परीक्षा अपने मां के गर्भ में थे उस समय हो गई थी और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, इसीलिए उनका नाम था परीक्षित। भगवान का दर्शन उन्हें था, वो परीक्षा पास कर गए थे। लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न किया। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे थे तो देवतागण गए। देवतागण महाराज परीक्षित से मिले, सुखदेव गोस्वामी से मिले और उनसे कहे कि देखिए हमारे पास अमृत है, हम आपको अमृत दे देंगे, आप अमृत ले जा करके जब तक्षक नाग डंस लेगा उसके बाद परीक्षित को पिला देना, वो जी जाएंगे। और एक कथा जो है वो आप हमें सुना दीजिए। कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वै सुधाम इमिमाम। देवता लोग कहते हैं सुधा भीमाम, इस सुधा को, इस अमृत को, ये है कथामृत, नामामृत, कथामृत। ये अमृत है, स्वर्ग में भी अमृत है। देवता लोग स्वर्ग से अमृत लेकर के आए थे कि आप इस अमृत को पिलाइएगा तो परीक्षित जी जाएंगे, लेकिन आप हमको इस अमृत को पिला दीजिए, इसको दे दीजिए। प्रश्न उठ सकता है क्या अंतर है दोनों अमृत? दोनों अमृत है, लेकिन बहुत अमृत है, बहुत अंतर है। स्वर्ग का अमृत जो है भागवत कथामृत के सामने नगण्य है। स्वर्ग का अमृत प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा पुण्य करना पड़ता है। जब खूब पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में आपकी एंट्री होगी। लेकिन ये भागवत कथा सुनने के लिए कोई बड़ा प्रयोजन करने की जरूरत नहीं है। कोई सुन सकता है, कोई टिकट नहीं लगता है, आसानी से ये भागवत हमारे पास सुलभ है, प्राप्त है। दूसरा बात, वो जो स्वर्ग का अमृत है ना, वो अनलिमिटेड है, लेकिन भागवत कथामृत जो है वह अनलिमिटेड है। जितना पीना है पी लो। स्वर्ग का अमृत पीने से
हमारा जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें वृद्धि होती है, एंजॉय करने का और। लेकिन भागवतामृत पान करने से हमारे इंद्रियों को तृप्त करने की भावना खत्म होने लगती है। तो ये भागवतामृत सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए देवता लोग कहते हैं कथाम सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वा एव सुधाभिमाम। हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये सुधा ले लीजिए, ये अमृत ले लीजिए, और जो ये कथामृत है आप हम लोगों को दे दीजिए। व्यापार कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांच क्वा मणि महान। तुम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो। ये भागवत महापुराण व्यापार के लिए नहीं है। भागवत महापुराण का एक ही लक्ष्य है कि मरने वाले व्यक्ति को कृष्ण से संबंध स्थापित करा देना, कृष्ण प्रेम को दे देना। आजकल बहुत से तथाकथित भागवत कथाकार हैं। वो लोग भागवत कथा करते हैं किसके लिए? गौशाला बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। ये व्यापार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी गाली दे रहे हैं ऐसे व्यापारियों को जो भागवत के फाउंडर हैं, जिन्होंने भागवत कथा पहले कही थी हम लोगों के लिए संसार में। वे कहते हैं क्वा कथा क्वा सुधा लोके। अरे कहाँ ये भागवत कथा है और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का ये अमृत है। ये तो वैसे ही है दोनों। अरे बदला भी करना है तो को समान वाला बदला करो। क्वा कांच क्वा मणि महान। ये कांच जो होता है वो भी चमकीला पदार्थ होता है, वो तत्व होता है, और जो मणि होता है वो भी तत्व होता है। तो कहाँ तुम्हारा कांच और कहाँ ये भागवत महापुराण मणि। कह भाग यहां से, चलो जाओ। देवताओं को सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा नहीं सुनाया। तो ये जो भागवत कथा है ये बहुत ही महान है और इसका प्रयोजन है एकमात्र कलयुग के जीवों का उद्धार। जो मरने वाला है, म्रियमाण व्यक्ति को जो मरने वाला है, तो सभी मरने वाले व्यक्ति को चाहिए भागवत का कथा सुनना। कैसे कथा सुनना? नित्यम भागवत सेवया। नित्य प्रतिदिन भागवत कथा सुननी चाहिए। हमारे इस कान में इसकी बड़ी अच्छी परिपाटी है। प्रत्येक दिन सुबह सुबह 8 से 9 बजे 1 घंटा भागवत का प्रवचन होता है और भक्त लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं। हम लोगों के पास समय की कमी नहीं है, समय है, लेकिन हम लोगों में इच्छा शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो उस इच्छा शक्ति को उत्पन्न करने के लिए ही ये साधु संघ है। ये प्रयोजन किया गया है कि किसी प्रकार से इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाए भागवत कथा सुनने के लिए। तो ये भागवत स्थापन का दूसरा जो स्तंभ है उसका स्थापना हुआ। 2 स्तंभ और है, उसमें से एक है भागवत का कंटेंट। भागवत में किन विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। भगवत गीता और भागवत वैदिक वाङ्मय के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। ईश्वर यानी भगवान,
कोई ना कोई ईश्वर है, कोई ना कोई कंट्रोलर है जो सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है। हम लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सूरज प्रत्येक दिन टाइम से जगते हैं और टाइम से अस्त होते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिन और रात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिशाएं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मौसम जाड़ा गर्मी बरसात वैसे ही है। तो भगवान के विधान में कोई परिवर्तन नहीं है। हम ही ये लोग हैं जो कि परिवर्तन करते हैं और कहते हैं कि जीवन का यही शैली है परिवर्तन करना। लेकिन हमें वैदिक संस्कृति का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो कोई ना कोई ईश्वर है जो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ को। हम लोग खाते हैं, यहां तक भोजन जाता है, लेकिन कैसे खाना पचता है ये हमारे कंट्रोल का बात नहीं है। तो कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है। हम लोग चलते हैं फिरते हैं और कोई चलते चलते गिर करके मर जाता है। अरे अभी तो हमारे साथ में था, अभी तो बात हो रहा था, कैसे मर गया? तो कोई ना कोई है जो कंट्रोल कर रहा है। तो भगवत गीता में उस कंट्रोलर का बात कहा गया है। उसके बाद जीव आत्मा का बात कहा गया है। प्रकृति इस संसार का बात कहा गया है। कर्म कर्म क्या कहलाता है यह बात कहा गया है। और काल समय क्या है। तो 5 विषय वस्तुओं का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। और यह भागवत महापुराण है। भगवत गीता और भागवत में अंतर यह है कि भागवत जो है इसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन है। और भगवत गीता जो भागवत में भगवान के लीलाओं का वर्णन है, और जो भगवत गीता है वो भगवान का उपदेश है। केवल अंतर इतना ही है। भगवत गीता का उपदेश भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में किए थे, और भागवतम का उपदेश सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से हस्तिनापुर के नजदीक एक स्थान है जिसका नाम है सुखताल। आप लोग याद रखना। हम कभी कभी पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कथा कहाँ कहे थे, तो लोग कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में कथा नहीं किए थे, सुखताल में किए थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि नोटबुक पेन लेते हैं ताकि लिख लो। नैमिषारण्य में कथा हुई थी। वो सुखदेव गोस्वामी के एक शिष्य थे जिनका नाम था सुत गोस्वामी, वहीं पर सुने थे और सुन करके आ करके नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से कहते थे सेकेंड टाइम। तो कथा तो होती रह अभी हो रही है, तो परंपरा से चलती रहती है कथा। तो ये भागवत महापुराण है, इसमें 10 विषय वस्तु है। मैं इस 10 विषय वस्तु को बड़े सरल भाव से समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे आप लोग भागवत समझ सकते हैं। पूरा भागवत, जैसा कि मैं कल बताया कि 7 दिन में ये भागवत का पाठ, भागवत समाप्त करना, कथा कहना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोगों को धोखा देना है। जो कहता है कि 7 दिन में भागवत कथा कर दूंगा, वो केवल आपको वो हनी के बोतल का ऊपर से चटा रहा है और उसका ढक्कन नहीं खोल रहा है। अरे वो तो सुखदेव गोस्वामी थे जो कि 7 दिन में पूरा कथा कहे, और परीक्षित थे जो एकांतिक भाव से सुने। केवल 2 घंटा कथा नहीं हो रहा था वहां पर। तो भागवत में 10 विषय वस्तु है जिसका वर्णन मैं करूंगा। अत्र सर्गा विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतया मनमंतरितानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। इस भागवत महापुराण में जिन विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, अत्र सर्ग, सर्ग, विसर्ग, स्थान,
पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषय वस्तुओं का। अब ये 10 विषय वस्तु हैं क्या? सर्ग का मतलब है जब भगवान इस सृष्टि का रचना करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, पहले भगवान उसका वो रचना करते हैं, वो सर्ग कहलाता है। तो यहां पर सब मिला करके कहीं कहीं 23 कहा गया है, कहीं कहीं 24 कहा गया है। 23 तत्वों का रचना सांख्य सिद्धांत के अनुसार भगवान करते हैं। जैसे आप देखो बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग में सीमेंट लगा है, ईंटा लगा है, छड़ लगा है। अब देखिए छड़ का फैक्ट्री अलग है, सीमेंट का फैक्ट्री अलग है, ईंटे का भाटा अलग है, लेकिन इन सब को ला करके और जो बिल्डर लोग होते हैं या हम लोग उसका घर बनाते हैं तो कहते हैं घर मैंने बनाया, लेकिन घर मैंने नहीं बनाया। घर बनाने की जो वस्तुएं थी वह किसी और ने बनाया, मैं तो ला करके सबको जोड़ दिया तब घर हो गया। वैसे ही संसार का रचना करने के लिए भगवान 24 तत्वों का रचना किए, जिसमें से 5 प्रमुख तत्व जो हैं वह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं। उसके बाद हमारे शरीर में 10 प्रकार की इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां जिसे हम काम करते हैं, हाथ, पैर इत्यादि, मुंह, काने का, मलमूत्र द्वार, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख देखने काम करता है, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श होता है कि जाड़ा है कि गर्मी है। तो ये 5 जो हैं ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो कितना हो गया? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय वस्तु, 10 और 5 कर्म इंद्रियां, 15 हो गया। और 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय, आंख का विषय है दृश्य देखना, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है स्वाद, नाक का विषय है गंध और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो ये 5 हो गया, सब मिलाकर के हो गया 20। अब इस शरीर में एक दूसरा शरीर है जो सूक्ष्म तत्व है। अभी तो इस शरीर की रचना का बात हुआ, इसके अंदर एक दूसरा शरीर है। आप लोग यहां पर हो और अपना घर देख कर आना चाहते हो, देख कर आया होगे, शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कोई तो चला गया। वह है 3 मन, बुद्धि और अहंकार। तो सब मिलाकर के 23 हुआ। उसके बाद 24वां तत्व है, वह है कॉन्शसनेस या आत्मा। लेकिन यह जब भगवान इसका निर्माण करते हैं, जब रचना करते हैं भगवान, तो उस समय यह फ्रोजन अवस्था में रहता है, बर्फ के समान रहता है। ये प्रधान कहा जाता है, ये प्रमुख तत्व है। और जब ब्रह्मा जी को देते हैं कि तुम सृष्टि करो, तो इन्हीं तत्वों का, इन 24 तत्वों का वर्ण, जो 24 तत्व हैं ये कहलाते हैं सर्ग। तो ये प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध जो है, वो प्रथम स्कंध तो इंट्रोडक्शन है, द्वितीय स्कंध धर्म प्रधान है, और तृतीय स्कंध जो है वह है सर्ग। अब तृतीय स्कंध में
इस बात को अच्छे तरह समझाया गया है, जहाँ पर भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति से इन तत्वों का वर्णन किए हुए हैं, सांख्य सिद्धांत। तो ये तृतीय स्कंद है। उसके बाद चौथा स्कंद है। चौथा स्कंद विसर्ग है। विसर्ग मतलब जब भगवान इन तत्वों को ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो वह विसर्ग कहलाता है। उसमें भगवान एक और तत्व मिलाते हैं, काल प्रचोदित। काल समय, समय का काम है सब कुछ को चेंज करना। तो जैसा कि मैं बताया कि सब कुछ पहले था ठोस रूप में, लेकिन बाद में वह अलग अलग हो गया और ब्रह्मा जी सृष्टि किए। तो यह कहलाता है विसर्ग, जिसमें ध्रुव महाराज का कथा इत्यादि सब आता है। तो ठीक है, अब घर बन, अब ये सब हो गया, सब वस्तु आ गया, घर बनाने का वस्तु आ गया, लेकिन घर बनाना चाहिए तो वह है स्थान, जिसका वर्णन 5वें स्कंद में किया गया है। सभी लोगों के लिए जो जैसा कर्म करेगा उसके कर्म के अनुसार उसको स्थान अलॉटेड किया गया है। ये 14 भुवन हैं, जिसमें 7 ऊपर है और 7 नीचे हैं और बीच में पृथ्वी है। इसे भू भुव स्व कहा जाता है। तो कहां पर क्या है इसका वर्णन 5वें स्कंद में किया गया है। पोषण करते हैं। जिस दिन जन्म लिए थे उस दिन से लेकर के आज तक भगवान हमारा पोषण कर रहे हैं। हम लोग जब मां के गर्भ से जन्म लिए थे तो हमारे मां के स्तन में दूध न तो मैंने रखा था, न पिताजी ने रखा था और न तो मां रखे थे, लेकिन जन्म लेते ही दूध प्राप्त हो गया। भगवान हम लोगों का पोषण करते हैं। इसीलिए वेद में वर्णन किया गया है, ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृह कश्चन धनम। भगवान सबके लिए व्यवस्था की है। अरे और तो और ऑक्सीजन का भाव तो आप लोग जान गए होंगे ना। कितने लोग कोरोना का नाम सुने हैं? कोरोना का नाम सुने हैं ना। इधर कोरोना नहीं था, वो मास्क लगाते थे ना। कोरोना का नाम सुने ना। तो उस समय कितने लोग मर रहे थे, क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिला था। ये बात है ना। भगवान भरण पोषण करते हैं, ऑक्सीजन दे करके हम लोगों का भरण पोषण करते हैं। ये एक बिल्कुल सत्य घटना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक इटली का घटना है। चाइना के बाद एक कोरोना आया था इटली। एक व्यक्ति था, उसको कोरोना हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा। जब हॉस्पिटल से उसका छुट्टी हुआ तो उसको 8 लाख रुपए का बिल दिया गया, जिसमें से 2 लाख रुपया दवा का था और हॉस्पिटल का था और 6 लाख रुपया ऑक्सीजन का था। जब वह देखा 8 लाख का बिल जिसमें 6 लाख ऑक्सीजन का है तो लगा रोने देख करके। तो डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल के स्टाफ सबने समझा कि शायद बेचारा एक गरीब आदमी है, इतना पैसा नहीं दे पाएगा, इसलिए रो रहा है। तब वो लोग तुरंत हॉस्पिटल के मालिक को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए, सबको बुलाए, डायरेक्टर लोगों को बुलाए। तो उस समय कोरोना का समय चल रहा था, तो सब लोगों में दया आ रहा था। हम लोग भी देखे, बंबई में हम थे, तो कोरोना काल में बहुत लोग पैसा भी बनाए कोरोना के नाम पर। सब लोगों में इतना भाव आ गया कि भाई जितना चाहे ले जाओ, लोगों को खिलाओ, दवा कराओ, जो चाहिए ले जाओ। सब दयालु हो गए थे।
आज वो दया नहीं रह गया है उस समय क्यों। अरे मरने वाले आज भी हैं, मरने का रेट कम नहीं हुआ है, उतना ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रेट कम नहीं हुआ, उतना ही है। एनीवे, तो उस समय वो डायरेक्टर और मालिक को दया आ गया, तो कहा देखिए भाई आप रोइए मत, आप बताओ आप इसमें से कितना दे सकते हो, जितना दे सकते हो उतना दे दो और सब हम आपको माफ करते हैं। तो अब बुढ़ा देखा उधर और कहा कि देखो यदि मैं चाहूं ना तो ऐसा 2-4 हॉस्पिटल बना सकता हूं, मैं पैसा के लिए नहीं रो रहा हूं। मैं आज 95 साल का हो गया हो, 95 ईयर का हो गया हूं। तुम्हारे हॉस्पिटल में मैं 10 दिन तक था और 10 दिन में 6 लाख रुपया ऑक्सीजन का तुम बिल मुझे थमा दिया। कितना रुपया? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया तो ऑक्सीजन का बिल दे दिया। आज मैं 95 ईयर का हूं, भगवान ने हमको मुफ्त में ऑक्सीजन दिया, आज तक बिल के विषय में बात भी नहीं किया। तो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान हम लोगों का पोषण करते हैं। ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन देता है? तो भगवान सबका पोषण करते हैं, भक्तों का पोषण करते हैं भगवान। तो इसका वर्णन भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में किया गया है, पोषण तत्व का। उसके बाद आता है भगवान विभिन्न प्रकार से लोगों का पोषण करते हैं। यदि पोषण का वर्णन किया जाए मनुष्य और पशुओं में, देखिए भगवान कैसे सबका अलग अलग पोषण करते हैं। जो पशु होते प्यार दे करके एक दूसरे में संबंध स्थापित कर करके लोगों का भगवान पोषण करते हैं। गाय इत्यादि है, जब बच्चा उसका जन्म लेता है गाय का, तो हमारा राधिका कहाँ प्रभु है, आप उनसे पूछ लेना। बम्बई में हम लोगों का बहुत सुंदर गौशाला है, उसके वो इंचार्ज हैं, कि किस प्रकार से जब गाय बच्चा देती है और बच्चा के पास आप जाओ, यदि जान पहचान वाले न हो तो उठाकर फेंक देगी, अपने बच्चे का पोषण करती है। वो भावना कहाँ से आ रहा है? भगवान से आता है। इतना प्यार करती है, चाटती है, दुलारती है, प्यार करती है, लेकिन 5-6 साल के बाद में वो पहचानती भी नहीं कि मेरा बच्चा है। ये भी पोषण का तरीका है। मनुष्यों में देखिए, हम लोगों को देखिए, जब हम नवजात शिशु थे, जब जन्मे थे, उस समय बिना मांगे सब कुछ मिलता था। हम लोगों का सम्मान किस प्रकार से, हम लोग कुछ मांग नहीं सकते थे, तो भगवान पोषण का व्यवस्था किए थे कि जो लोग भी आते थे प्यार करते थे, टिटकारते थे। थोड़ा बड़ा हो गए तो कोई चॉकलेट लगा देता था या कोई कुछ कहता था। भगवान पोषण करते हैं हम लोगों का। और वैसे बड़ा होते 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 बाप माँ अपने बच्चों का पोषण करते हैं। आज जितने बाप माँ लोग हैं वो लोग अपने लिए चिंता नहीं करते हैं, अपने बच्चों के लिए। अपने फटा पुराना पहनेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छा होना चाहिए, एक पोषण। और ये भावना कहां से आती है? क्योंकि भगवान में भावना है। भगवान हम सबके पिता हैं। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह पवित्रम ओमकारम ऋक साम यजुरेव च। भगवान सबके पिता हैं, भगवान सबके पिता हैं। इसलिए जो हमारे पिता हैं वो भी हम लोगों का माता पिता हमारा पोषण करते हैं। तो इसका वर्णन भागवत महापुराण में 6ठम स्कंद में किया गया है। प्रारंभ होता है अजामिल उपाख्यान से, कि अजामिल पापी से पापी था, लेकिन अजामिल का भगवान पोषण किए। मरते समय वह नारायण का नाम लिया और नारायण का नाम लेते ही उसका उद्धार हो गया। आप लोग इस कथा को कई एक बार सुन लिए होंगे।
तो सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण। पांचवा है ऊतय। ऊतय काम वासना, काम करने की जो इच्छा जो है वो भी भगवान से आती है। जैसे भोजन है, 56 भोग आपके सामने है, लेकिन भूख नहीं रहेगा तब क्या आप खा सकते हो? 56 भोग नहीं खा सकते हैं। भूख जरूरी है। वो भूख कौन देता है? भगवान देते हैं। भूख दे करके भगवान हमारा उति पोषण करते हैं। उतय कर्म वासना, कर्म वासना, कर्म करने का इच्छा। कभी लोग कहते हैं खाने का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। वो काम करने का जो इच्छा जो है वह भगवान देते हैं। तो इसका वर्णन भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में किया गया है, जिसमें प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु के कथा से इस स्कंद में वर्णन किया गया। प्रहलाद महाराज का कथा और उसके आसुरिक पिता हिरण्यकश्यपु का। उसके बाद पोषण के बाद आता है स्थानम पोषणोतय मनवंतर। मनवंतर सद्धर्म। मनवंतर, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो उन मनुओं के विषय में, और मनु क्यों आते हैं? धर्म का स्थापना करने के लिए। मनवंतर जो है सद्धर्म। सत मतलब विभिन्न प्रकार का धर्म है, लेकिन सद्धर्म वह धर्म जो हमें भगवान से जोड़े। मैं और सामान्य समझाता हूं कि धर्म किसे कहते हैं। मनवंतर सद्धर्म, धर्म जो है वो लिंकिंग पॉइंट है। जैसे आप लोग ब्रिज देखे हैं ना, पुल, गंगा जी का पुल। तो एक साइड में गंगा जी है, उस साइड में, और इस साइड दूसरा पार्ट है। हमको पार करना है तो पुल चाहिए। वैसे ही यहां पर भगवान हैं और यहां पर हम हैं, और हमारा और भगवान से जो संबंध है उसको जोड़ने का जो काम है वो मनुओं का है, वो मनवंतर के द्वारा है। मनु लोग ही आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान के बिहाफ में। मनवंतर सद्धर्म, सद्धर्म का वह धर्म जो भगवान से हम लोगों को जोड़ सके। ये वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण विभाग है इसका व्यवस्था भगवान कराए हैं। मनु महाराज इसका अच्छा तरह से वर्णन किए हैं। और ये जो वर्णाश्रम है, आज मूर्ख लोग हैं जो समझते नहीं हैं, तो उल्टा सुल्टा इसका व्याख्या करते हैं और कहते हैं लोग मनुवादी हैं। अरे मनु को क्या लेना देना है? मनु हमारे कल्याण के लिए इस वर्णाश्रम सिस्टम का स्थापना किए। वर्ण का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जैसे 1 2 3 4 ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, वैसे ही मनु जी ने वर्ण व्यवस्था किया। ये शरीर जो है, शरीर में भी वर्ण व्यवस्था किया गया है। देखिए हमारा सिर यहाँ पर है, हमारा पैर यहाँ पर है, हाथ यहाँ है और पेट यहाँ पर है। इसमें 4 विभाग है। ये 4 विभाग है। इसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो वर्णाश्रम में जो ब्राह्मण वर्ग हैं वे सिर हैं, क्षत्रिय जो हैं वो भुजाएं हैं, वैश्य जो हैं वो पेट हैं, और शूद्र जो हैं वो पैर हैं। ये 4 विभाग हैं, लेकिन चारों किस लिए हैं? शरीर का सेवा करने के लिए। वैसे ही ये वर्णाश्रम जो है ये समाज को सुव्यवस्थित बनाया गया है कि इसमें रह कर करके और भगवान का हम सेवा करें। तो वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी,
ये मनु महाराज ये सब व्यवस्था किए, मनवंतर सद्धर्म, धर्म का स्थापना कराए। आज हम लोग के पास धर्म नहीं है, हम धर्म विहीन हैं। यदि कहा जाए तो शास्त्र कहता है कि जो धर्म विहीन होता है वह पशु होता है। धर्म विहीन पशु ही नराणाम, जिसमें धर्म की प्रधानता नहीं है वह पशु है। शास्त्र से द्विपाद पशु कहता है, दो पैर के पशु हम लोग हैं, हम द्विपाद पशु हैं। आज दुख का कारण है धर्म विमुख होना, भगवत विमुखता दुख का कारण है और भगवत सन्मुखता सुख का कारण है। मैं प्रायः कहा करता हूं, आप लोग पहाड़ा पढ़े हैं, पहाड़ा जानते हैं ना? अरे हुंकारी भरो हाँ या ना? तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें दो अंक आते हैं, एक सामने सामने और एक उल्टा? एक से 9 तक पारा पढ़ो तो एक पारा जो है उसमें 2 बार अंक आता है, एक अंक आता है उल्टा और दूसरे बात आता है सामने सामने, सेम अंक है। क्या है ये? बुझौल है आपके लिए। कौन सा पहाड़ा है? 3 और 6 आता है, ठीक है। तो पहाड़ा कौन है? हैं? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही पहाड़ा होता है ना? तो ये कौन वाला पहाड़ा में आता है? हाँ, 9 वाला में। नर्तियाई 36। अब देखो ये 36 में उल्टा होता है, राइट, और 63 में सामने होता है। अब दोनों में बड़ा कौन है, 36 के 63? बताओ बताओ, पढ़े लिखे आप लोग हो ना? 36 बड़ा है कि 63 बड़ा है? दोनों में दोनों अंक बराबर हैं, 3 और 6 हैं और 6 और 3 है, जोड़ोगे तो 9 ही होगा दोनों से। छत्तीस बड़ा है कि 63 बड़ा है? आए? 63 बड़ा हुआ है ना? अरे पहाड़ा में भी लिखा गया है 3603 पर ही आता है ना? 36 पर ही आता है ना? उसके बाद आता है 45, 54 और बाद में 63 आता है, तो उसका अंक बड़े आगे आ गया है ना? तो अब आप कह रहे हो 36 रुपया, किसी के पास आपका उधार है 63 रुपया और कहेगा आप 36 ले लो, बड़ा वाला है, आप खुश रहोगे? झगड़ा कर दोगे? अरे हमारा 63 है, 63 बड़ा है ना? अब चलिए हम समझते हैं कि 63 क्यों बड़ा है 36 से। 36 से 63 क्यों बड़ा है, आप लोग बताइए थोड़ा। हम चाहते हैं कि आप लोग पहले, मैं कल बताया था, पहले कथा में हुंकारी बता, अरे हुंकारी मतलब बताओ तो कम से कम क्यों बड़ा है, कौन बता सकता है? मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग बताओ। अरे छोटा इसलिए है कि मुंह मोड़ दिया है बाप मां से। जो बच्चा अपने बाप मां से मुंह मोड़ देता 36 हो जाता है, वो छोटा कहलाता है। और जो बाप मां के सामने रहता है वो 63 है, बड़ा है। 36 में देखो 3 पहले है और 6 बाद में है,
और 63 में 6 पहले है और 3 बाद में है, तो 3 हम हैं और 6 भगवान हैं। भगवान बड़े हैं ना, तो हम जब अपने को पहले रखेंगे, भगवान को बाद में रखेंगे, तो हम 36 रह जाएंगे। 36 में पहले 3 बाद में 6। हम लोग संसार में यही काम करते हैं, पहले अपने को, भगवान तो लास्ट में, अपने लिए 56 भोग और भगवान के लचीदाना का भोग, यही होता है ना। पहले अपने को और भगवान को लास्ट में। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को पहले रखता है और अपने को बाद में, वह बड़ा होता है। 63 इसीलिए बड़ा है कि 6 पहले है। तो हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमें भगवान को हम पहले रखें। भगवान को पहले रखेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और यह बात 8वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान को आगे रखने से, भगवान को सर्वस्व देने से क्या क्या होने वाला है। ये जो 7 दिवसीय कथा है, कल से कथा प्रारंभ होगा इसी 8वें स्कंद का। जैसा कि मैं बताया था कि स्कान में ऐसा नियम है कि हम लोग एक प्रसंग लेकर के उस पर हम कथा कहते हैं। तो हम लोगों के इस कथा का प्रसंग है, वह प्रसंग है बलि महाराज का कथा। बलि महाराज का कथा कि किस प्रकार से बलि महाराज ने भगवान को सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ दे दिया। उनके गुरुजी बोले मत दो, फिर भी दे दिया। और इसलिए बलि आज महाजन हैं, श्रेष्ठ हैं। ये माइक काम नहीं कर रहा है, कुछ का गड़बड़ जरूर है, ये जोड़ पड़ रहा है। कल ठीक था। तो बलि महाराज सर्वस्व भगवान को दिए, यानी भगवान को पहले रखें। इसे हमें सीखना चाहिए। हम अपने, यही हमारी वैदिक संस्कृति है कि भगवान को पहले रखें। पहले जमाने में भोजन करने से पहले भगवान को लोग भोग लगाते थे। घर में गल्ला आया तो भगवान के लिए पहले निकाल दिए। हमें याद है कि हमारी माँ जब भोजन बनाने जाती थी तो एक मुट्ठी चावल निकाल कर रखते भगवान के लिए। ये हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, लेकिन आजकल हम लोग भूल गए तो 36 हो गए हैं। चूंकि भगवान को सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए अपने बाप मां को भी सम्मान नहीं करते। जो बच्चा भगवान को सम्मान करना सीखेगा, वही अपने बाप मां का सम्मान कर सकता है। इसलिए बाप मां का धर्म है कि बच्चों को बचपन से भगवान के भक्ति में डालो। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। कुमारावस्था से 5 साल से जब बच्चा समझ जाता है कि नंगा नहीं घूमना चाहिए, उसी दिन से उसको भक्ति में लगाओ। और यदि बच्चा देखेगा कि बाप मां कैसे हमको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो बाप मां के प्रति वो कृतज्ञ होगा और बाप मां का वो सेवा करेगा। हमें याद है 1979 मुंबई में एक पोद्दार जी के यहाँ हम गए थे, प्रोग्राम था। मैं उस समय 18-19 साल का था। तो पोद्दार जी का एक बेटा था, वो भी हमारे उम्र का था, 18-19 साल का था। तो मैं उससे गीता का बात करने लगा। पोद्दार जी का नजर पड़ गया मुझ पर कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। पोद्दार जी कहे, स्वामी जी वो अभी बच्चा है, उसको अभी बात मत करो। अरे हम लोगों से बात करो, हम समझ सकते हैं, बच्चा नहीं समझ सकता है, बच्चा से छोड़ दो। मैं भी उसी उम्र का हूं। कहते हैं छोड़ दो उसको, बुड्ढों से बात करो। भक्ति बुड्ढों के लिए, बच्चों के लिए थोड़े है। और आजकल वही लोग कहते हैं, महाराज हमको मत सिखाओ, हमारे बच्चे को सिखाओ। एक जमाना था कहे बच्चे को मत बताओ,
और आज बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, कहते बच्चा को बताओ। तो यदि हम भगवान को पहले रखेंगे, भगवान को सम्मान करेंगे, तो हमको सब लोग सम्मान करेंगे। हमारा एक भक्त था बॉम्बे में, उसका नाम था मायापुर दास। वो कुरेशिया का था, रसिया कुरेशिया का। वह बेचारा ब्रह्मचारी, उसके पिताजी का देहांत हो गया। वो अपनी मां का सेवा करने गया और 15 साल तक उसकी मां बीमार थी। 15 साल तक विदेशी लड़का था, अपने माँ बाप का मां का सेवा किया। कौन ऐसा कर सकता है जी? जो भक्त है वही कर सकता है। भक्त तो सबका सेवा करता है, तो बाप माँ का सेवा क्यों नहीं करेगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भागवत का शिक्षा दें, भक्ति का शिक्षा दें, नितांत आवश्यक है। सब धर्म के रास्ते पर चलाएं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि कानपुर में एक हाउस है, जेके हाउस, तो वहां पर उन लोगों का अपना मंदिर है। तो जो माता जी थी, वयोवृद्ध स्त्री, वो बच्चों थे, कहते मैं तुमको लच्छीदाना दूंगी, मिठाई दूंगी। तो बच्चे आते थे मिठाई के लिए भगवान के पास, ठीक है भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम कर देते, संस्कार देती थी। जो बड़े लड़के थे, कहते मैं तुमको 1 आना दूंगी। 1 आना समझते हो ना? आजकल 1 आना कोई वैल्यू नहीं है, उन दिनों वैल्यू था। कहा 1 आना दूंगी, यानी 1 रुपया दूंगी। तो उस भाव से आते थे। एन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी भगवान में मन लगे, ये बहुत जरूरी है। तो ये तरीका था पहले। ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, लेकिन हम अपने सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य जगत के मलेच्छों के सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। हम अपने रहन सहन को छोड़ कर करके मलेच्छों के रहन सहन को अपना रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जहां मैं रह रहा हूं, वो कौन गांव है जहां पर मैं हूं? फिरही। कितने वैष्णव लोग हैं, सब लोग तिलक करते हैं, कंठी धारण करते हैं, शिखा रखे हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ये है हमारा भारतीय सभ्यता। ये ना कि मलेच्छों वाला पैंट पहन करके घूमना, ये मलक्ष सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है। ये अधर्म है, धर्म नहीं है। हम लोगों को चाहिए, पहले हिंदू का पहचान था कि उसको सीखा है। आज वो कितने हिंदुओं को सीखा है? चोटी है, ये पता है चोटी कितना काम का चीज है? आप लोग भूल गए हो या नहीं जानते, बताता हूं मैं। स्त्रियां अपना चोटी बांधती थी, आजकल तो हिप्पी बाल कटा लेती है। स्त्रियां अपना चोटी बांधती थी और पुरुष भी इस चोटी को बांधता है। ये चोटी बांधने से ये माइंड जो है ना वो बंधा रहता है। ये बड़ा साइंटिफिक है। स्त्रियां चोटी बांधती थी, सबका सम्मान करती थी। आपने कभी नहीं सुना पहले जमाने में कि स्त्री अपने सास ससुर से झगड़ा करती थी या अपने पति से झगड़ा करती थी। आजकल तो 2-4-5 दिन शादी के बाद आने के बाद में थोड़ा सेवा करती है, 10 बार पैर दबाती है और बाद में पैर तोड़ने दौड़ जाती है। यही है ना, क्योंकि चोटी नहीं बांधती है। वैसे हिंदुओं का परिचय था ये चोटी रखना और बांधना। मन कंट्रोल था। मन कंट्रोल रहेगा तो जो मन करे वो नहीं खाएंगे, हम वही खाएंगे जो कृष्ण का प्रसाद है। अन्य जितनी स्त्रियां हैं अपने पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों पर बुरा नजर नहीं रखेंगे जब मन कंट्रोल रहेगा। आज मन कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं और किसी पर बुरा नजर रखते हैं, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है। तो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है, वेद पुराण जो है, ये धर्म पर आधारित है और धर्म यह सब बात सिखाता है। तो भागवत के 8वें स्कंद में विस्तृत रूप से धर्म का स्थापना किया गया है, अलग अलग मनुओं का वर्णन कर करके। मनवंतर सद्धर्मा 14 मनुओं का वर्णन किया गया है।
वहां पर सद्धर्म। उसके बाद धर्म मतलब रास्ता, भगवान तक पुल हो गया यहां से वहां जाने का। अब कैसे चला जाए, चलाने वाला कोई चाहिए। तो उसके बाद आता है मनवंतर ईशानुकथा। इस मतलब भगवान और अनु मतलब भक्त। भगवान को जानना है तो भक्त के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। भक्त न हो तो हम नहीं जान सकते हैं। भक्त ही वह एजेंट है जो हमको भगवान तक ले जाएगा। तो 9वें स्कंद में ईशानुकथा विभिन्न राजाओं का वर्णन किया गया है जो भगवान के भक्त थे। उसी में भगवान श्री राम का भी कथा आया हुआ है। तो राजाओं का वर्णन किया गया जो भगवान के भक्त थे। ईशानुकथा ये 9वां स्कंद हुआ। उसके बाद आता है 10वां स्कंद। 10वां स्कंद जो है भगवान का मुखारविंद है। 10वां स्कंद को निरोध कहा गया है। निरोध का मतलब अब नहीं। वो पहले वो फैमिली प्लानिंग में था ना, एक निरोध है। निरोध मतलब अब नहीं, अब सेटिस्फाइड हो गए हैं, संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए। जो साधु के साथ में भगवान के विषय में सुनेगा, सत्संग कर करके जो सुनेगा भगवान के विषय में, फिर उसको संसार से किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड प्रोवाइड्स फॉर नीडी नॉट फॉर ग्रीडी। हम लोगों को जितना आवश्यकता है भगवान उतना दे दिए हैं, लेकिन चूंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं है इसलिए हाय हाय लगा हुआ है। ये पता है मन बड़ा खतरनाक है। आप लोग बता रहा हूं कैसे मन हम सब लोगों को डेली धोखा देता है। मान लो कभी कभी खूब स्वादिष्ट भोजन हो, प्रसाद हो, 56 भोग हो, तो मन करता है कि खा लेते हैं, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं। खूब खा लेते हैं, यहां तक दबा लेते हैं, जगह पानी पीने का नहीं। और गर्मी का दिन है, खूब खा लिए हैं और पेट में दर्द करने लगा, तो क्या कहते हैं? यही मन कहता है, जिस मन ने कहा था कि खा लो, वही मन कहता है इतना नहीं खाना चाहिए था। वही मन जो पहले कहा खा लो, कहेगा इतना नहीं खाना चाहिए था। सबके साथ में होता है, मेरे साथ में होता है, मेरे साथ में होता है, सबके साथ में होता है। तो ये मन हम लोगों को एवरी सेकेंड धोखा देता है, इसलिए मन को बस में रखना बहुत जरूरी है। हमारा मन बस में नहीं है। तो कई एक तरीके बताए गए हैं। ये मंत्र जो है मनोत्रा इति मंत्र, जो मन को बांध कर रखे वो है मंत्र। और हम लोग कहते हैं आपको महामंत्र दे रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो निरोध का मतलब कुछ जरूरत नहीं है। पहले योगी लोग, योगिक साइंस में, अष्टांग योग में इसी को प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार का मतलब और किसी चीज के होते हैं कोई जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं, प्रभुपाद जी, कि एक बार एक जोगी था और वो बनारस का था जोगी। वो नंगा ऐसे घूमता था। तो नंगा घूमना ठीक नहीं है, तो पुलिस वाले पकड़ कर लाते थे और उसको जेल में डाल दिए। वो जेल में डाले फिर बाहर घूम रहा है, जेल में डाले फिर बाहर घूम रहा है। क्यों? जोगी था, उसे अणिमा लगिमा वो सब काल परिस्थिति नियम कानून से वो परे था, उस पर डिपेंडेंट नहीं था। एक अन्यत्र बताया गया है कि एक बार एक योगी अमेरिका गया था। अमेरिका में सब चीज के लिए प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, और यहाँ पर सब कुछ जो होता है श्रद्धा से प्राप्त होता है। तो एक योगी था,
वो कहा कि हम बिना सांस लिए रह सकते हैं, हमको सांस लेने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों का आश्चर्य हुआ, सोचे कि झूठ बोल रहा है, सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो उन लोगों ने प्लानिंग किया, एक बहुत सुंदर कांच का घर बनाया और उसमें उसको रखा, और एक मॉनिटर बाहर रखा था कहीं मर न जाए। तो वो कांच के रूम में रखा। वो जोगी 15 दिन तक कांच के रूम में था और सांस चल रहा था। बाद में उन लोगों को मानना पड़ा कि हाँ, जो जोगी प्रत्याहार के स्टेज पर चला जाता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। तो प्रत्याहार या निरोध का मतलब कि सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जिसको कृष्ण में, कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रेम का रस मिल जाएगा, वो संसार के रस में क्यों जाएगा, जो कि दुखालय है, दुख से भरा हुआ है, टेम्पररी है भी नहीं, क्यों उसमें जाएगा। इसीलिए साधु महात्मा लोग जिनको इसका टेस्ट मिल जाता है, बड़े बड़े राज्य को त्याग देते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके पास किस चीज की कमी थी? इंद्र के समान धन था, इंद्र पत्नी सची के समान, स्वर्ग के अप्सरा के समान उनकी पत्नी थी, बाप माँ के इकलौते थे, सब कुछ त्याग दिए। वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने बाप माँ के इकलौते थे। उन दिनों 50,000 गोल्ड कॉइन उनका मंथली बाप का सैलरी था, फिर भी सब त्याग दिए। क्यों त्यागे? बड़े बड़े राजा लोग त्यागते हैं, और यहां तो मरते दम तक लोग त्यागना नहीं चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति सिखलाती है, ये वैदिक संस्कृति। त्याग से सुख की प्राप्ति होती है। जो सुखी होना चाहता है उसे त्यागना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस हम सब लोगों को है। बड़ा कहने में थोड़ा गंदा लगता है, लेकिन बात सही है। सुबह सुबह उठते हैं, शौच करते हैं। शौच करने का मतलब क्या हुआ? मल त्यागना। मल त्यागते हैं, फ्रेश लगता है। त्यागने से हम फ्रेश होंगे, अटैच रहने से हम दुखी रहेंगे। तो निरोध का मतलब है बाहर की कोई वस्तु नहीं, अपने आप में। ये शरीर जो है बहुत सुंदर फैक्ट्री है, इसमें हॉस्पिटल है, सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। पशु लोग अभी वही करते हैं। यदि एक कुत्ता बीमार हो गया, गाय बीमार हो गई, वो 2 दिन नहीं खाएगी, ठीक हो जाएगी। हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं क्या खा सकता हूं? अरे मूर्ख, खाना बंद कर दो, 2 दिन ठीक हो जाओगे। दवा तो खाते हैं, पूछते हैं हम क्या खा सकते हैं? तो बाहर से जो भक्ति करने लगता है उसे बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। बाहर की वस्तु मिलती है खूब से, लेकिन वो चाहता नहीं। एक कहलाता है निरोध, और उसके 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है। और उसके बाद आता है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम लोग विभिन्न प्रकार का अन्यथा रूप धारण किए हैं। स्त्री, पुरुष, बिहार वाला, बंगाल वाला, उड़ीसा वाला, इंडियन, अमेरिकन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पढ़ा लिखा, अनपढ़, ये जितनी उपाधियां हैं, इन उपाधियों को छोड़ना। हित्वा अन्यथा रूपम, ये अन्यथा रूप है। और स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना। हम लोग ये देह नहीं है, हमें देह नहीं है। हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा देह। यदि मेरा देह है तो मैं कौन हूं, इसको जानना मुक्ति कहलाता है। देह को नहीं जानना है। गीता यहीं से प्रारंभ होता है
असोच्यान शुचस्त्वम प्रज्ञावादांश भास्ते गतासुन अगतासुंश्च नान सुचंति पंडिता। पंडित वही है जो समझता है कि आत्मा क्या है और देह क्या है। ये मानव देह इसीलिए मिला हुआ है, इसी को जानने के लिए। इसलिए वेद कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं बता रहा था 2 दिन पहले कि अथातो का मतलब होता है अथ इति। अथ संस्कृत में 2 शब्द है, अथ और इति। अथ मतलब प्रारंभ और इति मतलब अंत। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सुबह से शाम तक इसी काम में लगे रहो समझने के लिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान से हमारा क्या संबंध है। यही हमारा धर्म है। वेद इसी का अनुमोदन करता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का जिज्ञासा करें। तो मुक्ति का अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम। जब तक से अन्यथा रूप धारण किए रहेंगे तब तक से जरूर दुखी रहेंगे, लेकिन इसको छोड़ देंगे, हित्वा त्याग दीजिए, तब शांति और सुख मिल जाएगा। त्यागात् शांतिम अधिगच्छति। त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। एक बड़ा सुंदर कथानक है कि एक गुरु जी थे और उनका एक शिष्य था। तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि बेटा देखो, त्याग से शांति मिलती है, सब कुछ छोड़ना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए कि छोड़ो छोड़ो, पकड़ो मत, छोड़ो। तो चेला बोलता था गुरुजी सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से लक्ष्मी जी को रखना चाहिए, पैसा को रखना चाहिए। गुरु जी कह रहे मूर्ख, वो भी मत, उसको भी त्यागो, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, लक्ष्मी को नारायण के सेवा में लगाओ। कहा नहीं, कुछ रखना चाहिए। एक दिन गुरु जी और शिष्य जा रहे थे, बरसात का समय था, नदी पार होना था और नदी उफान पर था, बाढ़ आया हुआ था नदी में। तो नाविक था, तो नाविक पैसा मांगा। गुरु जी ने कहा भाई मैं तो साधु हूं, मैं पैसा। पहले के साधु लोग पैसा नहीं रखते थे। आप लोगों को यदि याद होगा तो उन लोगों का सब जगह फ्री था, ट्रेन में टिकट नहीं लगता था साधुओं का। किसी को याद है? साधु लोग वृंदावन आते, मुफ्त में आते थे, अयोध्या आते थे, साधुओं को टिकट नहीं लगता था, फ्री था गवर्नमेंट के द्वारा। अब जोगी जी फिर से शुरू कर रहे हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि मठ मंदिरों पर टैक्स नहीं लगेगा। जोगी जी को धन्यवाद दो कम से कम। तो कुछ दिन में आएगा भगवान कृपा से कि साधुओं को टिकट नहीं लगेगा, लेकिन उन साधुओं को जो पैसा को त्याग दिए हैं, याद रखना, कंडीशन है। तो नाविक कहा कि आपको देना पड़ेगा। वो कहा कि साधु आपको पैसा नहीं है। अब नाविक में और गुरुजी में बात हो रहा था। ये चेला बोला कि हमारे और गुरुजी के बीच का बात है त्यागना और न त्यागना। ये नाविक कौन होता? हमारे गुरुजी के विषय में बोलने वाला। तो उसने कहा नाविक से कितना पैसा चाहिए तुमको? कहा एक आदमी के लिए 8 आना। 8 आना समझते हो ना, 50 पैसा। 2 अठन्नी दो। और उसके पास 2 ही अठन्नी था, तो 2 ने अठन्नी निकाल करके दे दिया। अब गुरु चेला नदी पार कर गए, और जब उधर चले गए तो चेला का गुरुजी देखा, मैं आपको कह रहा था कि सब कुछ त्यागना, लेकिन पैसा मत त्यागना। तो 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार यही बात बोला। तो गुरुजी थोड़ा मुड़े, करे मूर्ख कहीं का, जो मैं कहता हूं फिर से सुनो, त्यागोगे तब ही शांति मिलेगी। देख तुम्हारा पैसा कहाँ है? पैसा है, दिखाओ तुम। का पैसा कहाँ है? मैं दे दिया ना मुझको ना। कहाँ? तूने त्याग दिया ना, छोड़ दिया ना। जब पैसा तुम दे दिया तो हम नदी पार हुए, और नहीं तो वही के वही रह जाते। समझे कि नहीं आप लोग? जब पैसा दे दिया, त्याग दिया, तब नदी पार हुए। तो इसलिए
सब कुछ को त्यागना चाहिए। त्यागात शांति अधिगच्छति, भगवान गीता में कहते हैं। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना एक मुक्ति है, जैसे अल्फाबेट है ABCD है। और जीव का स्वरूप क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे सनातन गोस्वामी पाद, उन्होंने पूछा कि आमी के केने अमार जाए ताप त्रय, यहाँ नहीं जाने के मने हित है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे दुख क्यों हो रहा है? तब तो उसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, दो चीज करना है, अन्यथा रूप को त्यागना है और अपने स्वरूप में स्थित होना। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव भगवान का अंश है, जीव भगवान का सेवक है। तो जीव जिस दिन से हम भगवान का सेवा करना शुरू कर देते हैं उस दिन से हम मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं। तो भागवत पुराण महापुराण में मुक्ति के रास्ते पर कैसे अग्रसर हुआ जाए इस बात को बताया गया है। और अंत में है कि भगवान सबके आश्रय हैं, हम सब लोग आश्रित हैं, कोई यहां पर नहीं है जो इंडिपेंडेंट हैं, हम सब लोग डिपेंडेंट हैं, हम सब आश्रित हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। यदि किसी को बाथरूम जाना पड़ेगा तो कहेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें नहीं जाना पड़ेगा, नहीं, वो दौड़कर ढूंढेगा कि बाथरूम कहाँ है, क्योंकि हम आश्रित हैं। तो सबके आश्रय जो हैं वे हैं भगवान। तो ये 10 विषय वस्तुओं का वर्णन भागवतम में किया गया है। ये सिद्धांत है, हम लोगों को समझना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती है। ये नौटंकी कर करके, गान बजान कर करके, कथा कहानी कह कर करके वो तो इधर आया इधर निकल गया। अंदर जाना है तो सिद्धांत की जरूरत है। तो ये 10 विषय वस्तुओं का मैं वर्णन किया। उसके बाद चौथा जो स्तंभ है उसमें बताया था मैं वक्ता और श्रोता का गुण। वक्ता का गुण का क्या होना चाहिए और श्रोता का गुण क्या होना चाहिए। कथा सुनने से पहले सबको एक दूसरे को परख लेना चाहिए। अब देखिए जो वक्ता है, क्योंकि सब लोग कथा सुनने आए हैं तो ये जरूरी है कि वक्ता का गुण क्या है सब लोगों को जानना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत कथा होता है। तो वक्ता का क्या गुण होता है उसे ध्यान से समझने का प्रयास की, किससे कथा सुननी चाहिए। तो ये भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्यातानि विधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्वितः। जब सुत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषि लोग जब मिले तो उनका स्वागत करते हुए अपने मुंह से कह रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। कहते हैं त्वया खलु पुराणानि, हे सुत गोस्वामी। खलु मतलब निस्संदेह। त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ। 3 बात कहते हैं। कहते हैं हे सुत गोस्वामी आप अनघ है, अघ और अनघ। अनघ मतलब पाप रहित हैं, आप में पाप नहीं है। तो कथा उससे सुननी चाहिए जो पाप रहित हो। और कलयुग में 4 प्रकार के पाप बताए गए हैं। जो ये चारों पाप नहीं कर रहा हो उसे कथा सुननी चाहिए।
कलयुग में बताया गया पहला पाप है मांसाहार करना। जो मांसाहारी है उसके मुंह से कथा नहीं सुनना चाहिए। मांस मछली खाने वाला, यहां तक कि लहसुन प्याज भी मांसाहार में आता है। तो जो लहसुन प्याज भी खाता है उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। दूसरा पाप है धूम्रपान करना। बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग, यहां तक कि चाय और कॉफी भी, नशीला पदार्थ जो सेवन करता है उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। जो पराये स्त्रियों पर बुरा नजर रखता है उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। और जो जुआड़ी हो या झूठ बोलने वाला हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। ये पापी लोग हैं। सुत गोस्वामी जी कहते हैं च अनघ, आप अनघ हैं, आप पाप रहित हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस आसन पर उसी को बैठने का अधिकार है जो ये 4 नियम का पालन करता है। और इसके साथ साथ और गुण क्या है वक्ता का? जो शास्त्र पढ़ा हो, पुराण भागवत पढ़ा हो, इतिहास, इतिहास मतलब महाभारत को इतिहास कहा गया। इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी। रामायण हुआ, महाभारत हुआ, जो इनका अध्ययन किया हो। और च मतलब समय के अनुसार जो बात कहता हो। हमारे परम पूज्य परम गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी समय के अनुसार, जैसे मैं यहाँ पर समय के अनुसार 2-3 बात बताया। एक कोरोना काल में वो व्यक्ति का 6 लाख का ऑक्सीजन का बिल आ गया था। वो गीता भागवत में नहीं है लेकिन सामयिक है, समय के अनुसार है। वैसे ही ये जो नाविक वाला और त्याग वाला जो बात था वो गीता भागवत में नहीं है लेकिन शिक्षाप्रद है। तो वैसे ही हमारे गुरुजी के गुरुजी कथानक कहते थे और वो एक ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम है उपदेशेर उपख्यान, बंगाली में है। उपदेश करते हुए शिक्षाप्रद दिया गया आख्यान जो होता है उसमें से एक कथा बतलाते हैं कि कम ज्ञान जो होता है कैसे व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। उसमें एक कथा बताते हैं यस नो वेरी गुड का, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये ब्रिटिश राज का समय था। एक गांव था, उस गांव में एक लड़का शहर से पढ़कर आया और वो अंग्रेजी का 3 शब्द सीखा था, यस नो वेरी गुड। एक समय गांव में एक मर्डर हुआ तो पुलिस वाले आए बयाना लेने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। तो ये आ गया का यस नो वेरी गुड। तो पुलिस वाले बेचारे अंग्रेजी जानते नहीं थे, वो समझे कि ये साहब का आदमी शायद है और वो लोग उसको छोड़ करके केवल नोटिफिकेशन कर करके किसी को अरेस्ट नहीं किए, चल दिए। अब जब केस आया कोर्ट में तो गांव से अब बुलाया गया। तो ये बोलता है आप लोग चिंता मत करो, जैसे पुलिस चला गया ना वो जज भी चला जाएगा, मैं जा रहा हूं कोर्ट में, आप लोग मत जाओ। तो वो गया कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि तुमने मर्डर किया है? तो कहा यस। जज ने पूछा कि तुम्हारा कोई बचाव के लिए वकील है? कहा कि नो। तो जज ने कहा ठीक है, हम तुमको फांसी का सजा देते हैं। कहा वेरी गुड। तो ये है यस नो वेरी गुड। 3 ही शब्द अंग्रेजी समझा था और जज अंग्रेजी में बोला। जज ने पूछा हैव यू मर्डर? He said yes. Do you have any advocate? He said no. All right, you'll be hanged. Very good.
तो एक कम ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है। तो हमारे गुरुजी इस प्रकार से छोटा छोटा कथानक कहते थे। प्रभुपाद जी बहुत कथानक कहते थे। जैसे उदाहरण के लिए, आप लोग कभी जेल में गए हो? कोई आदमी हाथ उठाओ। कैदी के रूप में नहीं, प्रचार करने के लिए, किसी मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, जेल में नहीं। हॉस्पिटल में गए हो ना? हाथ उठाओ। हॉस्पिटल में जितने लोग गए हैं, देखो जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, उसको दूसरा ड्रेस मिलता है, राइट? जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है उसको वो ग्रीन वाला ड्रेस मिलता है। जो जेल में जाता है उसको भी ड्रेस मिलता है कि नहीं? वो ड्रेस तब तक से है जब तक से वह जेल में है। वह ड्रेस तब तक से है जब तक से वह हॉस्पिटल में है। वैसे ही हम लोगों को ड्रेस मिला है, स्त्री का ड्रेस, पुरुष का ड्रेस, हिंदू का ड्रेस, मुस्लिम का ड्रेस, क्रिश्चियन का ड्रेस। एक कब तक है? जब तक से हम इस संसार रूपी जेल में है, ये भी कारागार है। और जब मुक्ति हो जाएगी तो हमारा अपना ड्रेस मिल जाएगा। तो हमारे गुरु जी इस प्रकार से उदाहरण देते थे। तो इसे उपदेशेर उपाख्यान कहा जाता है। ये उपाख्यान दिया जाता है उपदेश के लिए, इसलिए हमारे 4 शब्द कहा गया है। तो जो वक्ता हो, समय परिस्थिति के अनुसार उसे बात करनी चाहिए। तो या खलु पुराणानी सौ इतिहासानि चांग। और तीसरा चीज क्या है? चौथा कहते हैं आख्यातान अपिधीतानि धर्म शस्त्राणि यानुतः। और जो व्यक्ति इसका व्याख्या कर चुका हो, कितने लोग होते हैं हाथ पैर कांपने लगता है, पसीना चूने लगता है, क्यों? कभी प्रवचन नहीं किए हैं, बातें नहीं किए हैं वे लोग। तो जो वक्ता होता है, कितने लोग अगर पढ़ करके सुनाते हैं वो ठीक है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ आए कहते हैं यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनया सूत परावर विदो विदु। कहते हैं आप सम्यक रूप से सुशिक्षित हैं। आपको बादरायण, भगवान बादरायण व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से आपने सुना है। अन्य च मुनया सूत, हे सुत गोस्वामी, और आपने अन्य मुनियों के मुख से सुना है। तो सुनना बहुत जरूरी है। कथा वही कह सकता है जो सुना है। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है, इसलिए मैं बोल सकता हूं। सुनने से ही हम बोल सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम। बच्चे जाते हैं स्कूल में सुनने के लिए, और सुनते हैं तब आकर के बोलते हैं। कभी कभी बच्चा गया गली में और किसी से गाली सुन लिया, तो आकर घर में प्रैक्टिस करता है, गाली देता है। माँ का दिवस, माँ कहाँ सीखा तूने, कहाँ सुना? तो ये सुना वह बोलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सुने। किससे सुने? सुत गोस्वामी के लिए जो वक्ता है वह एक प्रमाणिक होना चाहिए। प्रमाणिक वक्ता के गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पहला तो है कि पाप से रहित होना चाहिए, दूसरा उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा शास्त्रों को बना करके अच्छा तरह से परोसने आना चाहिए, एक आध दो सामयिक कथा इत्यादि कह करके, चौथा कि वह कथा कहने में कथा पहले कह चुका हो, पांचवा वो अपने गुरु से सुना हो और अन्य लोगों से भी। ये नहीं कि अपने गुरु से सुनूंगा अन्य किसी से नहीं। तो ये सब कुछ गुण है, लेकिन पद्म पुराण में बहुत सुंदर गुण बताया गया है वक्ता का। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग कथा सुनते हैं। मैं सुना कि यहाँ पर बड़ा फेमस है कथा के लिए, बहुत लोग कथा कहने आते हैं, सुनते हैं। तो ये शास्त्र ये बात वो लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात बताया गया है। कहते हैं भगवतमति अनपेक्ष सुहृदो दीनेषु सा अनुकंपय बहुधा बोधयन् चत्रो वक्ता सम्मानितो मुनि भी। मैं प्रथम दिन बताया था
कि एक कथा मैं आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक कथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कही जा रही है, और आप लोग सुन रहे हो वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यदि भगवान प्रसन्न रहेंगे तो आप खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे। हम यदि किसी को खुश करने के लिए कथा कहें तो अंग्रेजी में कहा जाता है सर्वेंट ऑफ एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ नो वन। इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन यू विल एंड अप प्लीजिंग नोबडी। यदि हम किसी को प्रसन्न करने का प्रयास, हम सबको प्रसन्न करने का प्रयास करें, हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये कथा कीर्तन जो भी होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। मैं कह रहा हूं भगवान का गुणानुवाद कर रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग को अपना अपना गुणानुवाद चाहिए। हमारा कोई बड़ाई करता है हम कितने खुश हो जाते हैं, वैसे हम भगवान का बड़ाई कर रहे हैं, क्या भगवान खुश नहीं होंगे? हम आप लोगों का बड़ाई करें, यहाँ कोई सेठ का किसी कोई बड़ाई खूब करता है, जो उसमें गुण नहीं है वो भी ठोक देता है, तो सेठ बड़ा खुश, अरे हमारा बड़ाई कर रहा है चलो। अरे लोग बड़ाई कराने के लिए पैसा देते हैं, बड़ा बड़ा बिल बोर्ड लगता है, टीवी में आता है बड़ाई करने के लिए। ये गुण कहां से आया? भगवान से आया। जब संसार के लोग खुश हो सकते हैं, भगवान क्यों खुश नहीं होंगे? तो एक कथा जो हो रही है भगवान को खुश करने के लिए। तो जो वक्ता है वो कैसे खुश कर सकता है? कहते हैं भगवत मति, जिसका मन भगवान में लगा हो। वक्ता और श्रोता दोनों का जो पॉइंट है वह मन पॉइंट कहां लगना चाहिए? भगवान में। भगवत मति, अनपेक्षा, कोई अपेक्षा ना हो। हम कथा कह रहे हैं तो कोई अपेक्षा नहीं है कि कथा के बाद में इतना रुपया मिलेगा, धोती मिलेगा, चादर मिलेगा, खटिया मिलेगा, गाय बछिया मिलेगी और क्या क्या लोग, या हॉस्पिटल बना रहा हूं, स्कूल बना रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं तो दान मिलेगा। ये सब अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो कथाकार है उसे कोई अपेक्षा नहीं, ना तो कि चेला मिलेंगे ये करेंगे, नहीं, कोई अपेक्षा नहीं होती, अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं होता है। हमारा काम है कि लोगों को कृष्ण से जोड़ना, बस। साधु का यही काम है, एक ही काम है कि लोगों को कृष्ण से हम जोड़ें। लोग भूल चुके हैं कृष्ण को और कृष्ण से जोड़ना हमारा काम है। तो भगवत मति, अनपेक्षा, सुहृदय, जो सुहृद हो, जिसकी हृदय में पीड़ा होती हो दूसरों के कल्याण करने के लिए। नारद जी के हृदय में पीड़ा है, नारद जी सर्वत्र जाते हैं। हमारे गुरु जी के हृदय में पीड़ा थी, इसलिए वे 70 साल की अवस्था में वृंदावन को छोड़ करके अमेरिका गए, बल्कि वृंदावन को साथ लेकर अमेरिका गए। ये पीड़ा है। जो कथाकार होता है तब तक से भगवान का कथा नहीं कर सकता है लोगों के प्रति दया न हो। ये कथा करना ये दया है। सुहृदो, किसके प्रति? दीनेषु, जो दीन है, यानी भौतिक सब कुछ है, भक्ति संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो वे दीन लोग हैं। दीनेषु सानुकंपयो, और कथा करने में अनुकंपा होना बहुत जरूरी है, सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। बौधा बोधनो चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि, और विभिन्न प्रकार से वो व्याख्या करना जानता हो, और उसके बाद सम्मानितो मुनि भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका समाज में सम्मान होता हो। जिसका समाज में सम्मान होता है लोग उसका बात बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसे लोगों से कथा सुननी चाहिए, उसका पूरा हिस्ट्री पता लगा लेना चाहिए, भाई व्यक्ति है कैसा, सम्मानित है कि अपमानित व्यक्ति है। तो ये तो कुछ
गुण रहे वक्ता का, और श्रोता का गुण देखिए, आप लोगों का गुण कैसा होना चाहिए, श्रोताओं में कैसा गुण होना चाहिए। तो श्रोताओं का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, भागवत में कहा गया है, ब्रूहि न श्रद्धानानाम एनात्मा संप्रसिद्धति। कहते हे सुत गोस्वामी, आप कहिए, ब्रूहि बतलाइए, न मतलब हम लोगों को, श्रद्धानानाम, हम श्रद्धा से आपके द्वारा कहे गए बात को सुनने के लिए तैयार हैं। ए कंट्रैक्ट, इन आत्मा संप्रसिद्धति, जिसे आत्मा प्रसन्न होता है। श्रद्धा पूर्वक हरि कथा सुना जाए तब आत्मा प्रसन्न होता है। तो जो श्रोता है उनमें पहला गुण यही है कि उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, टाइम से आ जाए कथा सुनने के बाद, और कथा जब तक से हो शांति से बैठ करके कथा सुने, श्रद्धा के साथ में। प्रभुपाद जी, जब मैं करता था अमेरिका, जब जा रहे थे तो जलदूत नाम के समुद्री जहाज से गए थे, तो उन्होंने एक कविता लिखा था, पोयम लिखा था। उसमें लिखा था, भागवते कथा से तव अवतार, धीर हैया सुने यदि काने बार बार। हे भगवान, आपका अवतार इस कलिकाल में भागवत के रूप में है, लेकिन आपको कौन समझ सकता है? धीर हैया सुने यदि काने बार बार, जो बार बार सावधानी पूर्वक आपका कथा सुनता है वही आपको समझ सकता है। ये क्वालिफिकेशन है। तीसरा है लौल्यम एकम मूल्यम, पैसा नहीं लगता है। इस कथा सुनने का मूल है, क्या मूल है? लौल्यम, लोभ होना चाहिए कथा सुनने का, मैं सुनना चाहता हूं, और इस रूप में आप सुनने आए। अब पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि श्रोता दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के श्रोता होते हैं। एक कहलाते हैं प्रवर और एक कहलाते हैं अवर। प्रवर का मतलब होता है उत्तम श्रोता, और अवर का मतलब होता है निम्न कोटि का श्रोता। तो इन श्रोताओं का वर्णन किया गया है। श्रोतारो अथवा निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया प्रवरा अवरहा चेति श्रोतारो द्विविधा मता। श्रोता लोग दो प्रकार के होते हैं, जो भगवत कथा सुनने आते हैं। श्रीमद् विष्णु कथाश्रया, जो भगवान विष्णु के कथा का आश्रय लेने आते हैं, सुनने आते हैं, वो एक हैं प्रवर और अवर। अब प्रवर कौन है और अवर कौन है, इसमें वर्णन किया गया है। प्रवरा चातको हंस सुको मीनादय तथा अवरा वृक भुरुंड विष्णु उष्ट्र परिकीर्तिता। जो प्रवर हैं उसमें से चार प्रकार के प्रवर माने उच्च कोटि के कथा सुनने वाले, और चार प्रकार के निम्न कोटि के कथा सुनने वाले हैं। तो आप उसमें से सुनिए और अपने को जज कीजिए कि आप किस प्रकार के कथा सुनने वाले हो। जो चातक, तो चातक जो पक्षी होती है, चातक पक्षी में क्या गुण होता है? आप लोग बताएंगे हमको, चातक पक्षी का क्या गुण होता है? बोलिए। चातक पक्षी का गुण को नहीं जानता इधर? देखिए, सुनने की जरूरत है, आप लोग नहीं सुनते हो ना, केवल नाम सुने हैं।
चातक पक्षी वह है जो स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है, वो वर्षा से जो आता है जल, ओके चलिए पपीहा कह लीजिए, पपीहा वो बरसात के पानी को ही पीता है। बहुत पानी है नदी में, तालाब में, सब जगह पानी है, लेकिन वो सुनता, वो पीता नहीं है, केवल स्वाति नक्षत्र का जल होता है उसी को पीता है। ठीक वैसे ही विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं। जो प्रथम श्रेणी का श्रोता होता है वो कृष्ण विषयक कथा श्रवण करने का व्रत धारण करता है कि कृष्ण कथा के अलावा और कोई कथा मैं नहीं सुनूंगा। वो है पपीहा प्रकार का या चातक प्रकार का। दूसरा है हंस। हंस, हंस का गुण है कि क्षीर और नीर में से वह क्षीर को पी जाएगा और नीर को छोड़ देगा। जल और दूध, आजकल तो सब चीज मिलावट होता है, तो मिला हुआ दूध में पानी डालकर कोई लाए तो उसका पहचान हंस आसानी से कर देगा। हंस दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ये हंस का गुण है। तो वैसे ही ये जो हंस प्रकार के लोग हैं वो आते हैं, कभी कभी कथा सुनते हैं, लेकिन जो कृष्ण संबंधी कथाएं हैं उसको ग्रहण करते हैं और सब कुछ को छोड़ देते हैं। तीसरे होते हैं सुक। सुक जो होते हैं तोता, जैसा आप कहोगे वही वो लोग रिपीट करते हैं, उसका मतलब नहीं समझते हैं। यही है ना, सुने हुए बात को रिपीट करते हैं। एक बार एक गुरुजी थे, उनके पास कुछ तोते थे, उनके शिष्य। तो गुरुजी पढ़ाते तोतों को, बेटा पढ़ो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। तोता पढ़ रहे थे। एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब तोते से फंस गए हैं और पढ़ रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना। तो ऐसे भी श्रोता लोग हैं जो कि सुनते हैं और जाके घर में खूब रिपीट करते हैं, लेकिन अपने जीवन में यापन नहीं करते हैं, उसका मतलब नहीं समझते हैं। बहुत से लोग भजन गाते हैं, चदरिया झीमी जेरे झीमी और क्या क्या गाना गाते रहते हैं, भजन गाते हैं, उसका मतलब थोड़ा समझो कभी कभी। तो ये तोते के समान लोग हैं। उसके बाद चौथा जो प्रथम श्रेणी के श्रोताओं में से है वो कहलाती है मीन, यानी मछली। मछली क्षीर सागर में या जल में अपलक दृष्टि, उसका यहाँ पर पलक नहीं होता है, अपलक दृष्टि से अपने भोजन को प्राप्त करती है। तो श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता वह है जो अटेंटिव होकर के कथा सुनता हो। कथा में सोता है वो नहीं, आंख और कान खोलकर सुनता हो। तो ये चार प्रकार के जो श्रोता हैं ये प्रवर हैं, फर्स्ट क्लास के, और चार प्रकार के जो श्रोता हैं और या निम्न प्रकार के, उनका मैं वर्णन करता हूँ। एक है भेड़िया, ब्रिक, ब्रिक मतलब भेड़िया। कभी कभी कोई व्यक्ति बांसुरी बजाता हो, बेड़ू वादन कर रहा हो और हरिण बड़ा ध्यान से सुन रहा है, वो भेड़िया करके आवाज करते हैं, बेचारा हरिण भाग जाता है। वैसे ही कभी कभी कथा होता है, श्रोतागण बड़े ध्यान से सुनते हैं और कुछ लोग भेड़िया प्रकार के श्रोता होते हैं, हरि बोल, राधे राधे, बीच में कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। वो भेड़िया प्रकार के श्रोता हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद है भ्रूंड। हिमालय के तलहटी में ये पक्षी पाई जाती है। इन लोगों का काम है मिमिक्री करना। जैसा आप बोलोगे ठीक वैसा ही ये
शब्दों में बोलेंगे। इमिटेशन, मिमिक्री। तो कुछ ऐसे भी लोग श्रोता हैं जो कथा सुनते हैं, महाराज जैसे बोलते हैं जाकर के उसका नाटक करना शुरू करते हैं, मिमिक्री करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये भुरुंड प्रकार के श्रोता हैं। तीसरे हैं वृष, यानी बैल। बैल को सानी में खल्ली मिला दो, आम मिला दो, अंगूर मिला दो, सब एक ही भाव में खा लेते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि अंगूर मीठा होता है, एक खल्ली कड़वा होता है, या नीम भी मिला दो, कुछ भी हो खा लेते हैं। तो वैसे हैं कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो बैल होते हैं, वो लोग कहीं बढ़ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कृष्ण का भी कथा सुनेंगे, काली का, दुर्गा का, साईं बाबा का, कोई कथा सुन लेंगे। ये बैल प्रकार के श्रोता होते हैं, कोई भेद नहीं है। और चौथे श्रोता जो हैं उष्ण। उष्ण का मतलब होता है ऊंट। ऊंट लोग क्या करते हैं, यहाँ का आम का पेड़ रहेगा और बगल में कांटेदार बबूल का पेड़ है, वो कौन पेड़ में जाएंगे ऊंट लोग हैं? कांटे वाले पेड़ में ना, वो आम के पेड़ में नहीं जाएंगे। पका हुआ यहाँ मधुबनी का वो बगान में लगा हुआ है आम का पेड़ है, फर्स्ट क्लास, वो आम नहीं खाएंगे लेकिन वो बबूल खाएंगे। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं। ये हरि कथा हो रही है, यहाँ सुनने नहीं आएंगे, वो पॉलिटिकल भाषण होगा ना तो वहां सुनने चले जाएंगे, और बगल में तो सुनने चले जाएंगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में मैं आप लोगों को ये 2 दिनों में भागवत के 4 स्तंभों का स्थापना किए। जैसा कि मैं बताया कि जहाँ भागवत होती है वहाँ पर समस्त देवता तो आते ही हैं। तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभी भीर विराजते, भगवान भी आते हैं तो उनके स्थान देना चाहिए। और भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवता प्रोक्त इति भागवत, भगवान के द्वारा दिया गया ये शास्त्र है। तो इसका आधार हम स्थापित किए 4 रूप में। पहला भागवत का महात्म, जिसको हम सुनने जा रहे हैं उसका महात्म जानना जरूरी है कि हम क्या सुनने जा रहे हैं, उसके विषय में जाने। उसके बाद क्या जरूरत है भागवत कथा कहने का, इसका प्रयोजन क्या है। तीसरा, अरे जो सुनने जा रहे हैं क्या उसमें क्या विषय वस्तु है, हमारे काम का है कि नहीं काम का है। और चौथा, सुनने जा रहे हैं तो जिससे हम सुन रहे हैं उसका गुण क्या है, कैसा होना चाहिए, तो श्रोता और वक्ता। इस प्रकार से ये 4 स्तंभ आज स्थापित किया गया। अब कल से बलि महाराज का कथा प्रारंभ होगा। ये भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में, जिसको मनवंतर कहा जाता है, मनवंतर सद्धर्म, भागवत धर्म क्या है उसका शिक्षा 8वें स्कंद में बतलाया गया है। भागवत धर्म क्या है, तो उसी का कथा, बलि महाराज का कथा हम लोग कल कहेंगे। ये 5 अध्यायों में है बलि महाराज का कथा। तो प्रत्येक दिन 2 अध्याय का कथा कहेंगे। जो 2 अध्याय का कथा 9 अध्याय में है, तो 2 अध्याय का कथा प्रत्येक दिन कहेंगे 4 दिन तक। तो 4 दूनी 8 अध्याय और 1 अध्याय अंत में करेंगे जो हाफ होगा और अनुमोदन होगा। तो इस प्रकार से 7 दिवसीय ये कथा समाप्त होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।